हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी के एग्जाम्स हो या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है? फर्स्ट ऑप्शन में है फसाने अजायब, और अगर आप दूसरे ऑप्शन में देखिए तो कुतुब मुश्तरी है, तीसरे में सबरस है और चौथे ऑप्शन में फसाने आजाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सबरस। आप सबको मालूम होगा कि सबरस जो है मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। फसाने अजायब रजब अली बेगसरूर की दास्तान है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। फसाने आजाद किसका है? पंडित रतननाथ सरशार का नॉवेल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शेर किसका है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ गमज़े गम्माज देखना। मीर तकी मीर का है, हसरत मोहानी का है, मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का है या फिर हकीम मोमिन खां मोमिन का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। सही क्या हो जाएगा हमारा? हकीम मोमिन खां मोमिन दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलिए मोमिन के बारे में सबसे पहली चीज तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ताल्लुक से आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका खानदानी पेशा क्या था। तो पहली चीज आपकी जो पैदाइश हुई है 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1852 ईस्वी में दिल्ली में कोठे से गिरने की वजह से आपकी मौत हुई। आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपके वालिद का नाम है गुलाम नबी खां। नोट कर लीजिएगा, गुलाम नबी खां। आपका खानदानी पेशा क्या था? तो नोट कर लीजिएगा, तबाबत। क्लियर है सभी को? बहुत अहम फैक्ट है। देखिए मीर तकी मीर का एक तज़किरा है निकातो शोरा में, बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत अहम तज़किरा है, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा, याद रखिएगा। हसरत मोहानी की खुद नविश्त है मुशाहिदाते जिंदा, इसे भी आप जहन में रखेंगे, ठीक है, मुशाहिदाते जिंदा। जब इसकी बात हो जाए तो जहन में आप जो है जिंदा नामा क्या है इसे भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे ही साथ साथ में नुकूशे जिंदा क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। गालिब के ताल्लुक से आपके खतूत के पहले मजमूए का नाम क्या है? तो वो है औदे हिंदी, ये भी आपके जहन में बिल्कुल अजबर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये शेर किस सिन्फ़े शायरी से ताल्लुक रखता है? गर्ज मुश्किल हमी होती कि पैदा करके ऐसे को खुदा, गर ये न फरमाता नहीं कोई मेरा सानी। मरसिया का है, गजल का है, किता का है या फिर कसीदा का है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कसीदा का ये शेर है। अब सवाल यहां आपसे एक और पूछा, ये दर्ज वाला जो शेर है वो किस शायर के कसीदा का है? किस शायर के कसीदा का है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है, हुआ जब कुफ्र साबित वह तमगाए मुसलमानी। ये जो कसीदा है इसी में ये शेर शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुंदरज झेल में से कौन सी नज़्म मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? पहले ऑप्शन में देखिए विदाए इंसाफ है, दूसरे में ख्वाब अमन है, तीसरे में सुबह उम्मीद है और चौथे ऑप्शन में बरखा रुत है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बरखा रुत। तो बरखा रुत किसकी नज्म है? तो नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली नोट कर लेंगे।
बहुत अहम फैक्ट है, इसे भी जरूर याद कीजिए। अब जैसे अगर मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में बात हो रही है तो आप ज़हन में रिवाइज कीजिए, क्या इनकी सने विलादत होगी, सने वफात होगी, इनकी अहम तसनीफात क्या है, ये चीज़ आपको मालूम हो। ऐसे हाल ही के बारे में बात हो तो सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इनकी सवानही तसनीफात बहुत अहम है, यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद, ये बहुत अहम है। तो वो कब लिखी गई है, ज़मानी एतबार से वो भी आपको तीनों क्लियर हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? होरी किस मुसन्निफ का तख्लीकी किरदार है? ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर, हयातुल्लाह अंसारी, मुंशी प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है गोदान, उसी नावल का यह मरकजी किरदार है, नोट कर लीजिएगा। गोदान जो नावल है मुंशी प्रेमचंद का, इसकी इशाअत अमल में आई है 1936 ईस्वी में। इस नावल को कितने अबवाब में मुनक़सिम किया गया है, तो जवाब आपका हो जाएगा 36। ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट, गोदान जो मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है कितने अबवाब में मुनक़सिम है, तो 36 अबवाब में मुनक़सिम है। अब देखिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात हुई तो हमने पिछली क्लासों में आपको बताया भी है। अब यहाँ पे आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, जैसे आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, सब लोग जवाब दीजिए, क्या ये चीजें आपको मालूम है या नहीं। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नावल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और साथ ही साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। ये ऐसी जनरल चीजें हैं जो बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए। क्लियर सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहैसियत मज़ाह निगार कौन मशहूर हुआ? नसीरुद्दीन हाशमी, अब्दुल हलीम शरर, डिप्टी नज़ीर अहमद, पतरस बुखारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पतरस बुखारी। नोट कर लीजिएगा, पतरस बुखारी। पतरस बुखारी के बहुत सारे इंशाइये हैं, जैसे एक इंशाइया है लाहौर का जोग्राफिया, ये आपके निसाब में इंक्लूड है, जरूर याद रखेंगे। ऐसे ही साइकिल की सवारी, साइकिल की सवारी, ये आपके अहम इंशाइये हैं, याद रखेंगे। क्लियर सभी को? पतरस के बारे में ये भी आपको मालूम है, आपकी सने विलादत है 1898 ईस्वी में, पेशावर में आपकी पैदाइश हुई और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए, बहुत अहम फैक्ट है। मज़ामीन पतरस जो कि 11 मज़ामीन का मजमुआ है, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा? बहुत ध्यान से, मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, अहम फैक्ट है, रशीद अहमद सिद्दीकी। वही रशीद अहमद सिद्दीकी जिनकी खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी जो है आपकी खुद नविश्त है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किक की हैसियत से कौन मशहूर हुआ? आला अहमद सुरूर आपके ऑप्शन में है, अख्तर हुसैन रायपुरी हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। चलिए काजी अब्दुल वदूद के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने एक रिसाला जारी किया था मेयार, तो ये बताइएगा रिसाला मेयार, पहली चीज ये भी आपको मालूम हुआ कि ये काजी अब्दुल वदूद ने जारी किया था, कहां से जारी किया था और कब जारी किया था। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, आपकी सने विलादत है 1896 ईस्वी में, बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद। नोट कर लीजिएगा, आपके वालिद का नाम है काजी अब्दुल वहीद। ये रिसाला बहुत अहम है मेयार, ये आपने 1936 में पटना से जारी किया था। आपकी एक अहम किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक, इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत अहम किताब है गालिब बहैसियत मुहक्किक, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू में जदीद तनकीद का आगाज किस किताब से हुआ? पहला ऑप्शन है आब हयात, दूसरा है तनकीदी जाविये, तीसरे में मुकदमा शेर व शायरी,
और चौथे ऑप्शन में है निकातुश शुअरा। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। बहुत अहम किताब है, जरूर याद रखेंगे। मुकद्दमा शेर व शायरी की इशाअत जो है कब अमल में आई है, ये आप मुझे बताएंगे। तो नोट कर लीजिएगा 1893 ईस्वी, ठीक है, 1893। मुकद्दमा शेर व शायरी के रद्द में मसूद हसन रिजवी अदीब ने कौन सी किताब लिखी, यानी इसके जवाब में आपने कौन सी किताब लिखी है, उसका उन्वान क्या है। तो नोट कर लीजिएगा हमारी शायरी, ठीक है जी। हमारी शायरी किसकी किताब है, मसूद हसन रिजवी अदीब, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है सभी को। आब हयात किसकी तसनीफ है, मोहम्मद हुसैन आजाद की। ये बताइए तनकीदी जाविये, तो तनकीदी जाविये के मुसन्निफ हैं इबादत बरेलवी। बहुत अहम फैक्ट है, देखिए। निकातुश शुअरा जैसा कि आपको बता चुके हैं, मीर तकी मीर का तज़किरा है, जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। क्लियर सभी को। चलिए, हाली के ताल्लुक से एक फैक्ट आप बताइए। हाली हमारी शायरी की मुजद्दिद और तनकीद के मुज्तहिद हैं। हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुज्तहिद हैं, ये किसका बयान है। तो जवाब हो जाएगा शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी। बहुत अहम फैक्ट है सभी। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खड़ी बोली किस इलाका से ताल्लुक रखती है, बिहार से, अवध से, रोहिलखंड से, या फिर मगरबी उत्तर प्रदेश से। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मगरबी उत्तर प्रदेश। चलिए, अब आप सब ये मुझे बताएंगे, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं और वो बोलियां कौन कौन सी हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। कितनी बोलियां शामिल हैं, 5। कौन कौन सी, नोट कीजिएगा। खड़ी बोली, ठीक है जी, हरियाणवी, हरियाणवी हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में ब्रिज भाषा, कन्नौजी, और कन्नौजी के साथ साथ में बुंदेली। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, बांगड़ू भी इसे कहते हैं। एग्जाम में आपके आ चुका है, या फिर जाटो, क्योंकि जाटो का इलाका है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है, अहमद शुजा का है, अमानत का है, आगा हश्र का है, आबिद हुसैन का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आगा हश्र काश्मीरी, उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर। आपकी पैदाइश कब हुई है और आपकी वफात कब हुई है, साथ ही साथ में आपका पहला ड्रामा कौन सा है, ये भी आप बता दीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, 1879 में, 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, और 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला ड्रामा है, आप नोट कीजिएगा, आफताबे मोहब्बत। आफताबे मोहब्बत नोट कर लीजिएगा, 1897। ये ड्रामा आपने कब लिखा है, 1897 में। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इहाम गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर हुआ, वली दकनी, आबरू, मीर हसन, मिर्जा, मजहर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आबरू। चलिए, अब ये बता दीजिए, आबरू का नाम क्या है। आबरू का नाम क्या है, और साथ ही साथ में आपका तखल्लुस क्या है, आबरू ही है। तो फिर ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका नाम इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो आपका नाम है नजमुद्दीन। आपका नाम है नजमुद्दीन, और उर्फियत आपकी है शाह मुबारक। आपकी पैदाइश हुई 1683 ईस्वी में ग्वालियर में, और 1733 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नौ तर्ज़े मुरस्सा का मुसन्निफ कौन है, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, मीर अता हुसैन खां तहसीन, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मीर अता हुसैन खां तहसीन। अगला क्वेश्चन, रेख्ता का लफ्ज किस जुबान के लिए इस्तेमाल होता था, ब्रिज भाषा, हरियाणवी, दक्कनी, उर्दू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी उर्दू। अंगारे किसका मजमुआ है,
गजलों का मजमुआ है, नज्मों का, अफसानों का, इन शायरियों का? बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अफसानों का मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। अब ये बताइए, अंगारे जो ये मजमुआ है, इसके मुरत्तिब कौन है? इसके मुरत्तिब कौन है ये आपको मालूम हो। इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है ये भी आपको मालूम हो। साथ ही साथ में ये मजमुआ है कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? तो पहली बात नोट कीजिएगा, इस मजमुए के जो मुरत्तिब हैं वो हैं सज्जाद ज़हीर, जिनका नॉवेल है बहुत मशहूर है, लंदन की एक रात 1939। क्लियर है। इसकी इशाअत जो है अमल में आई है 1932 ईस्वी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लखनऊ से। ये मजमुआ कुल कितनी तहरीरात पर मुश्तमिल है? 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है। 9 अफसाने हैं, एक ड्रामा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुतबात अहमदिया का मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अहमद हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, शिबली हैं, मोहसिनुल मुल्क हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, नोट कर लीजिएगा। चलिए सर सैयद के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनकी किताब खुतबात अहमदिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये किताब सर विलियम मोर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद का जवाब है। सर विलियम मोर की किताब है लाइफ ऑफ मोहम्मद, उसी का क्या है ये जवाब है। नोट कर लीजिएगा पहली बात तो ये। ठीक, जो सर सैयद ने 1869 में, कब लिखी है? 1869 में लिखी है। कहां पे लिखी है? लंदन में। बात क्लियर हो गई है। इसकी इशाअत जो अमल में आई है 1887 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। खुतबात अहमदिया कुल कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 12 खुतबात पर मुश्तमिल ये तसनीफ है। चलिए सर सैयद के बारे में बात की जाए तो 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात, उनमें 2 किताबें जरूर याद रखेंगे, असबाब बगावत हिंद और आसारुस सनादीद। आसारुस सनादीद में दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? अली सरदार जाफरी की है, इकबाल की है, अकबर इलाहाबादी की है, या फिर पंडित ब्रिज नारायण चकबस की है? तो सही जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अल्लामा इकबाल। चलिए अल्लामा इकबाल के बारे में बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? और इसी के साथ साथ में आपके जो शेरी मजमुए हैं उनके नाम क्या हैं? ठीक है, 4 अहम शेरी मजमुए हैं। तो पहली बात तो आपकी पैदाइश हुई है 1877 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सियालकोट में इकबाल के अलावा पैदा होने वाला मशहूर शायर और कौन है? तो वो है फैज अहमद फैज। शेरी मजमू की बात की जाए तो याद रखेंगे बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, और इसी के साथ साथ में अरमगाने हिजाज। क्लियर सभी को? अरमगाने हिजाज। बांगे दरा, इसकी इशाअत जो है अमल में आई है 1924 में। नोट कर लीजिएगा। बाले जिब्रील 1935, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ज़रबे कलीम 1936, इसे भी नोट कर लीजिएगा। और मगाने हिजाज 1938, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है। अब ये जो नज्म है शुआए उम्मीद, ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुए में शामिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा ज़रबे कलीम। नोट कर लीजिएगा, ज़रबे कलीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शायर ने आगरे को सबसे ज्यादा शोहरत बख्शी? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर, नजीर अकबर आबादी, या फिर हाली? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी नजीर अकबर आबादी। हमारा जवाब हो जाएगा नजीर अकबर आबादी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो सभी को? अब यहाँ पे जितने भी शोरा के नाम दिए गए हैं ऑप्शन में, आप एक एक करके इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अपने आप से बतलाने की कोशिश करें। जिन लोगों को याद है उनका रिवीजन होगा, और जिन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें ये चीजें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं रिपीटेशन करता हूँ। रिपीटेशन से ही चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएंगी, मेरा ये मानना है। आप किसी चीज को एक बार पढ़ के छोड़ देंगे
तो शॉर्ट टाइम मेमोरी में वो चीज आपके सेव हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव करने के लिए उस चीज को कई बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? पहला ऑप्शन आपके सामने है तौबतुन नसूह, दूसरा है फसाने आजाद, तीसरा है उमराव जान अदा और चौथे ऑप्शन में है रुयाए सादिका। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है? पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस नॉवेल की इशाअत जो है कब अमल में आई है, इसी के साथ साथ में ये नॉवेल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है और इस नॉवेल के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो ये नॉवेल है डिप्टी नजीर अहमद का, नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो ये नॉवेल किसका है? डिप्टी नजीर अहमद का। इस नॉवेल की इशाअत अमल में आई है 1874 ईस्वी में। ये नॉवेल याद रखेंगे 12 फसलों पर मुश्तमिल है। इसके मरकजी किरदारों की बात की जाए तो नसूह हैं, कलीम हो जाएंगे और साथ ही साथ में मिर्जा जाहिरदार बेग। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं? बन्ने भाई कौन मशहूर अदीब हैं? मीरा जी हैं, सरदार जाफरी हैं, मंटू हैं या फिर सज्जाद जहीर हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। सज्जाद जहीर के बारे में कई चीजें आपको मालूम हो, जैसे आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये मालूम हो। दूसरी अहम चीज, आपका जो नॉवेल है लंदन की एक रात, उसके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए। आपकी खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपकी पैदाइश हुई है 1905 में, नोट कीजिएगा, लखनऊ में हुई है और 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। लंदन की एक रात जो आपका नॉवेल है ये कब अमल में आया है? 1939 में। आपके खुतूत के मजमूए का नाम है नक़ूशे जिंदा, नोट कर लीजिएगा, नक़ूशे जिंदा। तो फिर ये बताइएगा, गुबार खातिर जो है किसके खुतूत के मजमूए का नाम है? मन आनम जो है किसके खुतूत के मजमूए का नाम है? सुलेबी मेरे दरीचे में, मेरे दरीचे में किसके खुतूत के मजमूए का नाम है? जल्दी से बताइए, बहुत अहम फैक्ट है, देखिए ये सभी, सुलेबी मेरे दरीचे में। इसी के साथ साथ में जेरे लब, एक और नोट कर लीजिएगा, जेरे लब जो है किसके खुतूत के मजमूए का नाम है? और इसी के साथ साथ में ऊदे हिंदी, ऊदे हिंदी भी जो है किसके खुतूत के मजमूए का नाम है? आप क्लियर कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल रहमान बिजनौरी की किताब कौन है? महासिने कलाम गालिब है, तफहीम गालिब है, रुमूज गालिब है या फिर अतराफ गालिब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी महासिने कलाम गालिब। तो तफहीम गालिब के मुसन्निफ कौन है, रुमूज गालिब के मुसन्निफ कौन है और अतराफ गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कीजिएगा, तफहीम गालिब के मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी, नोट कर लीजिए, शमशुर रहमान फारूकी। रुमूज गालिब के मुसन्निफ हैं ज्ञान चंद जैन, नोट कर लीजिए। अतराफ गालिब के मुसन्निफ हैं सैयद अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन का और भी जवाब आप दे सकते हैं तो दीजिएगा। किताब है अफकारे गालिब, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन है? अफकारे गालिब के मुसन्निफ कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जावेद नामा में इकबाल ने किसकी रहनुमाई में अफलाक की सैर की है? गजाली, रूमी, जिब्राइल, खिज़्र? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रूमी। इनमें से कौन मार्कसी नक्काद है? कलीमुद्दीन अहमद, मजनू गोरखपुरी, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सैयद एहतशाम हुसैन। आपकी किताब है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी गई तसनीफ है अदब और समाज। तो अदब और समाज के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। सुर्ख सवेरा का मुसन्निफ कौन है? फैज अहमद फैज हैं, मजाज हैं, जोश हैं या फिर मखदूम मुहियुद्दीन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मखदूम मुहियुद्दीन। याद रखेंगे ये मखदूम मुहियुद्दीन का पहला शेरी मजमुआ है। इसके अलावा भी गुले तर बिसात रक्स आपके शेरी मजमुए हैं।
मखदूम मुहिउद्दीन के बारे में बात की जाए तो नोट कीजिएगा 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। अब देखिए फैज़ भी इंपॉर्टेंट है, मजाज भी चलिए बता दीजिए। फैज़ के ताल्लुक से सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी कुल्लियात का नाम क्या है। मजाज के ताल्लुक से ये बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, यानी आपका असल नाम क्या है। और जोश के ताल्लुक से ये बता दीजिए आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बार बार क्लास में रिपीट कर चुका हूं, इसलिए आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिबली नौमानी ने किस किताब को मुसलसल मद्दाही करार दिया है? मुदल्लल मद्दाही करार दिया होना चाहिए था। यादगार गालिब ऑप्शन में देखिए हैं, हयात जावेद हैं, हयात सादी हैं या फिर आब हयात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी यादगार गालिब। यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात सादी, ये तीनों ही अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की सवानही तसनीफात हैं और आब हयात जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से शमसुर रहमान फारूकी की किताब कौन सी है? लफ्ज व माना है, ज़ौक़ अदब और शऊर है, फिक्र रोशन है, रिवायत और बगावत है। तो दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा पहला ऑप्शन यानी लफ्ज व माना। तो फिर ये बताइए ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन है, ये भी मालूम हो। फिक्र रोशन के मुसन्निफ कौन है, रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन है, सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। फिक्र रोशन के मुसन्निफ कौन है, आल अहमद सुरूर, इसे भी नोट कर लीजिएगा। रिवायत और बगावत के मुसन्निफ कौन है, अगेन सैयद एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? बहुत अहम फैक्ट है ये, देखिए ये सभी, इन सभी के बारे में चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में मालूमात होगी तभी आप एग्जाम में चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। अब मैं कुछ जनरल चीज़ें, जैसे हर क्लास के लास्ट में कोशिश कर रहा हूँ इधर मैं पूछूं आपसे, तो आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप सब जवाब देंगे? मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल मेरा आप सभी से ये है, आहंग एक शेरी मजमुआ है आहंग, तो आप मुझे बताएंगे आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है। कोशिश कीजिए, आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? ऐसे आप बताएंगे एक रिसाला है माहनामा दिलगुदाज। माहनामा दिलगुदाज जो है किसने जारी किया? माहनामा दिलगुदाज किसने जारी किया? क्लियर सभी को? ऐसे आप मुझे बताएंगे एक शेरी मजमुआ है इश्कनामा, तो इश्कनामा जो है किसका शेरी मजमुआ है, ये आप मुझे बतलाएंगे। इश्कनामा जो है किसका शेरी मजमुआ है, जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके बाद बता दीजिए इस आबाद खराबे में, इस आबाद खराबे में ये किसकी खुदनविश्त है, और साथ ही साथ में ख्वाब बाकी हैं, ये किसकी खुदनविश्त है। ख्वाब बाकी हैं इस आबाद खराबे में, ये दोनों ही किसकी खुदनविश्त हैं, जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्लियर सभी को? बहुत अहम चीजें हैं, इसी तरह से आप रिवीजन कीजिए, चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएंगी। चलिए अब आप आगे बताइए पाबंद नज़में, एक शेरी मजमुआ है पाबंद नज़में, तो फिर बताइए पाबंद नज़में किसका शेरी मजमुआ है। पाबंद नज़में किसका शेरी मजमुआ है। चलिए एक ड्रामा है फुटपाथ के शहजादे। फुटपाथ के शहजादे, फुटपाथ के शहजादे, ये किसका ड्रामा है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट में देंगे, क्योंकि ये चीजें आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो अपने आप से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजों को यानी क्वेश्चन के जवाब भी आपको हल करने आने चाहिए। तो आज के सेशन में, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में, इसी जोश और जज्बे के साथ में कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।
تو میں آپ سبھی سے کہنا چاہوں گا اس کلاس کو خوب شیئر کر دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں، ایگزام کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کو اور بھی بہتر کر سکیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔